आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम तेरे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए कि जो तूने हमें दिया है। हम तेरे वचन पर शेयर करेंगे। आप हमसे बोल और बात करें। आज का वचन तेरी तरफ से हो और प्रभु जो सुनेंगे उन आशीष दे पिता, और जो बाद में सुनेंगे उनकी सहायता मदद करें। प्रभु जी, हर एक की सहायता मदद करें। इस यूट्यूब चैनल पर लोग बचाए जा सकें और उनके जीवन में काम करें। यीशु को नाम मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम प्रभु के वचन को सुना सकें। और जो कि आज जो वचन पाया जाता है, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 31वीं आयत पे हम ध्यान करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसकी 31वीं आयत में यहाँ पर इस तरह से लिखा है, ताकि जैसे लिखा है वैसा है हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। आज मैं और आप बहुत सी बातों में घमंड करते हैं, बहुत सी बातों को ये सोचते हैं सब कुछ मेरा है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं और आप भूल गए कि जो हम जिसने हमें बनाया है हमें उस पर घमंड करना चाहिए। आजकल हम कहते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा है, लेकिन जिसने हमें जीवन दिया है उसको लिए हम कभी याद नहीं करते। और इसलिए पौलुस कहता है कि जो भी कुछ है उसमें हम मसीह में घमंड करें, मसीह में हम पाए जाएं, मसीह में हम रहें, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान दी है। और मेरे प्यारे भाइयों, पौलुस इस बात को लिखता है कि हम मसीह में घमंड करने वाले हैं, मसीह को हम अपना आदर समझें और ये कह सके सच में प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारी अगुवाई करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर हमारी सहायता मदद करने वाला परमेश्वर है। और पौलुस जो परमेश्वर का दास था उस बात को कहता है कि जैसे लिखा है कि हम मसीह में घमंड करें, क्योंकि उसने प्रभु की व्यवस्था पर वो जानता है और व्यवस्था के बारे में एक मास्टर रहा है, एक बड़ा ज्ञानी रहा है, लेकिन वो अपने ज्ञान की बात नहीं करता। कहता कि सच में प्रभु ने मुझे बुलाया और मैं मसीह में घमंड करता हूँ। प्रभु चाहता है कि हम मसीह में घमंड करने वाले बन सकें मेरे प्यारे भाई। और मसीह क्यों? कि प्रभु मेरे लिए मारा गया, उसने मेरे लिए अपनी जान दी है और उसके द्वारा मैं बचाया गया हूँ। आज जो कुछ हूँ मैं प्रभु के द्वारा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर ये चाहता है कि हम प्रभु के साथ चलने वाले बन सकें। अगर हम इसी की 29वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। कोई भी प्राणी, इंसान के परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने कोई घमंड करने ना पाए। आज जबकि हम घमंड करते हैं, कहते हैं कि ये मेरी पत्नी कितनी सुंदर है, हम कहते हैं हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं, हमारे पास इतनी धन संपत्ति है, इतना सोना, इतनी चांदी है, इतना ये है। प्रभु चाहते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम इन सब चीज़ों से दूर रहें। प्रभु जी, प्रभु ने हमें अगर अच्छी चीज़ें दी हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने हमें इस लायक बनाया कि हमारे पास ये चीज़ रह सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें पाई जाएं। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 9 अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसकी 24 और 23वीं आयत को पढ़ें। पहले मैं 24वीं आयत को पढ़ूंगा, फिर 23वीं आयत को। तो परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसकी 24वीं आयत में परमेश्वर दास हमें बताता है, 24वीं आयत, और यहाँ पर लिखा है, परंतु जो घमंड करे हुए इस बात पर घमंड के कि वो मुझे जानता है। हमें इस बात पर घमंड करना चाहिए कि मैं प्रभु को जानता हूँ। हमें इस बात को घमंड करना चाहिए, प्रभु मुझे जानता है, हम प्रभु को जाने, प्रभु मुझे जाने। मेरे प्यारे भाइयों, इस बात का घमंड करना चाहिए हमें। और हम देखते हैं आगे क्या कहता है कि इस बात का घमंड करके मुझे जानता और समझता है। हम प्रभु को समझें कि मैं, इसलिए बाइबल कह बताते हैं जो मसीह से प्रेम करता है उसके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 10 में कहा था, अच्छा चरवाहा हूँ, मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं।
काश मैं प्रभु को पहचानूं, प्रभु मुझे पहचाने, मैं प्रभु को जानूं, हम उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी गहराई को पहचान सकें कि परमेश्वर कितना हमसे प्यार करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज वो कहता है, देखिए आगे लिख कहता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, दया, न्याय और धर्म के काम करता है, ताकि इन्हीं की बातों से मैं प्रसन्न रहता हूँ। मेरे भाई, हमें इस प्रभु को घमंड करना चाहिए कि उसने हम पर करुणा करी है, उसने हमारा न्याय करा है। और यहाँ पर कहता है और धर्म के काम हमारी ज़िंदगी में किए हैं। आज जो कुछ हैं हम प्रभु की दया से हैं। मेरे प्यारे भाइयों, इस बात का घमंड करना चाहिए। आज अगर हम जीवित हैं तो प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, घमंड करना चाहिए कि प्रभु ने आज का दिन हमें दिखाया है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रेम को जान सकें। परमेश्वर चाहता है हम उसकी लंबाई बहुत सी कि हम 23वीं आयत को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, यहोवा कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। हैं, आज हम लोग अपनी बुद्धि पर, अपने बच्चों पर, सब पर घमंड करते हैं। लेकिन दाऊद यिर्मयाह लिखता है, कोई भी अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और फिर आगे कहता है, अपनी वीरता पर घमंड ना करे। आज हम अपने 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 ये कहते हैं हमारा शरीर कितना हट्टा खट्टा है। मेरे प्यारे भाई, अगर सांस निकल गई तो हमारा जीवन कुछ नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रख सकें, परमेश्वर के सामने अर्पित कर सकें, परमेश्वर को हम दिखा सकें, प्रभु मेरे जीवन को आप देखिए। और यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए कि वीरता भली और ना अपने वीरता पर न धनी अपने धन पर भरोसा रखे। आज हम धन पर भरोसा रखते हैं, अपनी संपत्ति पर घमंड करते हैं। आज हम उन चीज़ों पर घमंड करते हैं कि मेरे पास इतना है, हमारे पास इतना सोना, इतना चांदी है, इतनी संपत्ति है, हमारे पास इतने मकान है, इतनी खेती बाड़ी है, जानवर है। लेकिन प्रभु कहता है इन चीज़ों पर घमंड मत करना, पता नहीं क्या कुछ हो जाए। प्रभु ने जिस धरती को पल भर में नाश कर दिया पानी से, क्या प्रभु हमें नाश नहीं कर सकता है? तो मुझे घमंड अगर करना है तो परमेश्वर पर करना है, परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर की अगुवाई में चलना है। परमेश्वर हमारे साथ रहे, प्रभु आपके साथ रहे मेरे प्यारे भाइयों। इसलिए यिर्मयाह लिखता है 17वें अध्याय के 5 में, शापित वो व्यक्ति जो इंसान पर भरोसा रखता है। आज हमारा भरोसा भी प्रभु पर ना होकर इंसान के ऊपर है। हम इंसान पर घमंड करते हैं, अपने बच्चों पर घमंड करते हैं, अपने समाज पर, अपने समुदाय पर घमंड करते हैं। और प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि जो भी घमंड करे वो प्रभु पर घमंड कर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर ये चीज़ें पाई जाएँ। इसलिए दाऊद भी एक चरवाहा था और वो भेड़ बकरी का चराने वाला है। लेकिन जब वो बादशाह बन गया, वो राजा बन गया, तो कहता है मैं तो एक पिस्सू के समान हूँ। कभी उसने घमंड नहीं किया। वो प्रभु के सामने कहता है मैं बड़ा दीन हूँ प्रभु जी, मैं बड़ा लाचार हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, भजन संहिता 102 की 17वीं आयत को अगर हम पढ़ते रहें और उसको अपनी ज़िंदगी में आधार करें तो हम प्रभु के सामने ईसाई बन के ना जाएं, हम लाचार बन के जाएं, हम विश्वासी बन के ना जाएं। वो तो हमें सब कुछ जानता आप कैसे। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम चाहते हैं और बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर का दास कहता है कि हम प्रभु के सामने अपने आप को ये दर्शा सकें कि प्रभु हमसे बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। दाऊद ने परमेश्वर को दर्शाया कि प्रभु मैं तो लाचार बन के आया हूँ, मैं बादशाह बन के नहीं आया हूँ। उस बात पर प्रभु घमंड करता है। और दाऊद कहता है जो कुछ हूँ आज मैं प्रभु की दया से हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्यों मैं तो एक भेड़ बकरी का चढ़ाने वाला था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसने कभी सोचा नहीं था, शमूएल भी कभी नहीं सोचा था कि दाऊद बादशाह बन जाएगा, राजा बन जाएगा। वो तो जंगल में था, जबकि उसका जब अभिषेक करने के लिए गया तो वहाँ पर नहीं था। आज हम प्रभु पर घमंड करने वाले बन सकें, प्रभु को हम सम्मान देने वाले बन सकें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर परमेश्वर पाया जाए, परमेश्वर के साथ हम चलने वाले बन सकें। हम प्रभु किसी पर भरोसा न रखें, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर की आज्ञा को माने, उसके अनुसार चलने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम यशायाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय, यशायाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी यशायाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 11वीं आयत को पहले पढ़ेंगे। हम 2 अध्याय की 11वीं आयत को प्रभु का दास मेरे लिए और आपको लिए लिखता है। 2 अध्याय की 11वीं आयत में यहाँ पर इस तरह से लिखा है, क्योंकि
आदमियों को घमंड भरी आंखें नीची की जाएंगी। जो घमंड कर रहा है वो नीचा किया जाएगा। मेरे प्यारे आदमियों की घमंड भरी आंखें प्रभु हमें उठाता भी है और गिराता भी है। मेरे प्यारे, यहाँ लिखा है कि इंसान की आंखें जो घमंड से भरी हैं वो नीचे की जाएंगी और मनुष्य का घमंड दूर किया जाएगा और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान होगा। आज इंसान खुदा बनना चाहता है। आज एक इंसान है बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों ऐसा ना करें। हम प्रभु के साथ चलने वाले बन सकें। प्रभु पर घमंड कर से ना, प्रभु घमंडियों को पसंद नहीं करता, वो दीन वाले को। और इसलिए याकूब कहता है 4 अध्याय की 10वीं आयत कि तुम दीन बनना है तो प्रभु तुम्हें सोमर्ण करेगा। अगर हम घमंड करेंगे तो हम परमेश्वर की नज़र से निकाले जाएंगे। इसलिए नीति वचन का लिखने वाला कि प्रभु 6 बातों से नफ़रत करता है, 6 बातों से नफ़रत करता है। तो मैं आपके लिए अपने लिए पढ़ना चाहूँगा जो कि प्रभु चाहता है। यहाँ पर लिखा देखिए कि प्रभु 6 वस्तु से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 से जिनसे उनको क्या घृणा है। अतः घमंड से भरी हुई आँखें। जब आदमी के जीवन में घमंड आया था तो वहाँ क्या है, वो सबको गलत समझता, अपने को बहुत अच्छा समझता। घमंड से भरी हुई आँखें मतलब वो किसी को कुछ समझता नहीं अपने आगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम देखें लूका की पुस्तक उसका 12वां अध्याय में, वहाँ पर 2 व्यक्ति प्रार्थना करने गए। एक फरीसी गया, एक चुंगी लेने वाले गया। और हम देखते हैं फरीसी चुंगी वाले के उसे नफ़रत करता है, अपने में बड़ा घमंड करता है, अपने को बड़ा धार्मिक समझता है और कहता है प्रभु जी मैं इस व्यक्ति के समान नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो हफ्ते में 2 रोज़ा रखता हूँ, मैं व्यवस्था को मानता हूँ, मैं अपनी आय का 10वां देता हूँ। मेरे प्यारे घमंड से भरा हुआ था, घमंड से चूर था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के सामने खड़ा है। अरे परमेश्वर तो हमारे बारे में जानता है। अभी हमने यिर्मयाह की पुस्तक में पढ़ा कि अगर हम घमंड करते इस रात को करके प्रभु को हम जानें और प्रभु हमें समझता, हम प्रभु को समझें। मेरे प्यारे, लेकिन वो चुंगी लेने वाला प्रभु के सामने कहता है प्रभु मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं अपनी आँखें उठाकर तेरी तरफ देख सकूं। आज हम प्रभु को के सामने जाएं, आज हम चढ़ जाएंगे तो प्रभु के सामने ये कहें सच में प्रभु जी मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो लाचार बन के आया हूँ। जो भी कुछ हूँ तो मैं तेरी दया के अनुसार हूँ, जो कुछ है मेरे पास वो तेरी दया के अनुसार है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के साथ जाएं, प्रभु से प्यार करें, प्रभु के साथ अपना संबंध जोड़ें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम उस धनवान लाजर के बारे में उस धनवान आदमी के बारे में सुने, वो धनवान बड़े शौक शाख से रहता था, घमंड के साथ रहता था, अपने बहुत आलिशान के साथ रहता था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और हम देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों वो क्या हुआ, लाजर मर गया हैं और वो तो स्वर्ग में चला गया, लेकिन धनवान व्यक्ति नरक में चला गया। मेरे प्यारे, आज प्रभु हमें बचाना चाहता है। अगर हम देखते हैं एक धनवान व्यक्ति था, लूका के पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 19-20वीं आयत को पढ़ें तो लूका की पुस्तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। वो कहते कि मैं जो है वहाँ पर लिखा है कि वो धनवान के घर में बहुत सी फसल हुई, बहुत अनाज हुआ और रात में बिस्तर में पड़े हुआ सोच रहा है कि सवेरे उठ के मैं, हे मेरी आत्मा खा पी जी, और सवेरे उठ के मैं ऐसा करूँगा। घमंड से भूला हुआ है, वो भूल गया, परमेश्वर को भूल गया। घमंडी आदमी परमेश्वर को भूल जाता है, वो परमेश्वर को याद नहीं करता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और हम देखते हैं वो परमेश्वर को भूल गया, परमेश्वर को के साथ नहीं चलना चाहता था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और हम देखते हैं घमंडी था और वो और प्रभु कहता है हे मूर्ख, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। क्या हुआ, सब कुछ छोड़ कर चला गया है। जबकि हमें पता है ना तो हम कुछ ले जाएंगे और ना कुछ हम ना तो कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, लेकिन हम घमंड में भागे हुए हैं, घमंड में हम फूले हुए हैं मेरे प्यारे, और ये सोचते हैं हमसे अच्छा कोई नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम घमंड ना करें। मेरे प्यारे, हम परमेश्वर पर घमंड करें। परमेश्वर, इसलिए पहला यूहन्ना
और उसका 5वां अध्याय उसके बारे में है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास सब कुछ है। आज हमारे पास इस बात का घमंड करना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में यीशु है। इस बात का महसूस करना चाहिए यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरी सारी ज़रूरत को पूरा, इस बात का घमंड करना चाहिए। लेकिन हम नहीं करते मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर चाहता है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर इस चीज़ को ये पाई जाए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर हम यशायाह की पुस्तक यशायाह की पुस्तक उसका 2 बाब की 17वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर परमेश्वर का दास कहता है कि हम प्रभु के साथ चलने वाले बन सकें मेरे प्यारे भाइयों बहनों। यशायाह उसका 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर 17वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रभु का दास लिखता है। देखिए 17वीं आयत में कहता है, मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा और मनुष्य का घमंड नीचा किया जाएगा और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। मेरे प्यारे, जैसे धनवान को नीचा किया और चुंगी लेने वाले को ऊंचा किया गया। हमारे बारे में प्रभु जानता है, आपके बारे में प्रभु जानता है, हम सबके बारे में प्रभु जानता है। हम प्रभु के सामने दीन बन के रहें मेरे प्यार, तब प्रभु बढ़ाएगा। हम प्रभु के सामने जो सब कुछ जानता है और प्रभु जानता कि कौन मुझे पकड़वाएगा, कौन मुझे बेचेगा, कौन मेरे साथ इनकार करेगा। तो प्रभु चाहता कि हम ऐसा ना करें। आइए हम देखिए, जब हम घमंड करेंगे तो हम डींग मारेंगे। याकूब 4:16 में लिखा है, पर अब तुम अपनी डींग पर घमंड करते हो। जब हमारे पास पैसा हो जाएगा, घमंड कर लेंगे तो हम डींग मारते रहते हैं, हम लंबी लंबी फेंकते रहते हैं और ऐसा सब घमंड बुरा होता है। ऐसा घमंड क्या होता है? बुरा होता है। और प्रभु नहीं चाहता कि आप ऐसे घमंड से क्या हों, फंसे रहें, विवाद में फंसे रहें मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर चाहता है, 1 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय की 6 आयत को हम पढ़ें तो यहाँ पर प्रभु का दास कहता है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। हम घमंड ना करें। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? अगर ये घमंड आ जाएगा तो मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा। मैं प्रभु से अलग हो जाऊंगा और क्या होगा, मैं तहस नहस हो जाऊंगा। मेरे जीवन के अंदर कोई खूबी नहीं पाई जाएगी। भाइयों बहनों, थोड़ा सा खमीर, थोड़ा सा घमंड अगर आ गया कहीं पर भी तो क्या हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। एक यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया, यानी आपने उस कहानी को पढ़ा होगा, और उसने कहा, प्रभु जी मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा, सब कुछ बेचकर मेरे पीछे। वो लोग घमंडी था मेरे पे, बड़ा पैसे पर भरोसा रखता था, पैसे पर बड़ा एहसान मानता था मेरे प्यारे भाइयों। और वो प्रभु के पास लौट के नहीं आया, वो लौट के निराश होकर चला गया। और प्रभु कहता, धनवान का प्रवेश करना बड़ा वंचित है। घमंड हमें, पैसा हमें, हमारे अंदर घमंड ला देगा, सम्मान हमें घमंड ला देगा, हमारा जो है हमारा ज्ञान हमें घमंड ला देगा, हमारा शरीर बलवंत बन जाए, हम धन हमें घमंड ला देगा हमारी ज़िंदगी के अंदर। इसलिए पौलुस लिखता है, जितना प्रभु ने हमें दिया है उसमें हम संतुष्ट हैं। हम ना तो हैं कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते। तो परमेश्वर आपके संग रहे ताकि हम परमेश्वर को जान सकें मेरे। इसलिए पौलुस इफिसियों की पत्री में लिखता है, 2 बाब की 9 आयत में कहता है, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हमारा उद्धार अगर हुआ है तो प्रभु की दया से हुआ, प्रभु के अनुग्रह से हुआ, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर पर अपना विश्वास रखने वाले बन सकें, परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सकें, परमेश्वर हमारी अगुवाई कर सके। अगर हम घमंड करें तो परमेश्वर के, हमारा उद्धार किससे हुआ? यीशु से हुआ। इस बात का घमंड करना चाहिए। लेकिन आज उल्टा हो गया कि हम सोचते हैं कि हम चर्च जाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे, हैं कन्फर्मेशन करवाएंगे, बपतिस्मा ले लेंगे। ये नहीं, ये तो सब संसार की रीति है। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर पर घमंड कर सकें मेरे प्यारे। हमारे साथ प्रभु है, हमारे साथ प्रभु रहना चाहता है ताकि हम उस पर घमंड करने वाले बन सकें, उस पर विश्वास करने वाले बन सकें मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर हम नीति वचन उसका 16 अध्याय को पढ़े, उसकी 18वीं आयत को, नीति वचन उसका 16वां अध्याय उसकी 18वीं आयत को पढ़े तो यहाँ पर प्रभु का दास सुलेमान लिखता है। सुलेमान घमंड तो नहीं किया, लेकिन वो लड़की औरतों के पीछे, औरतों के चक्कर में प्रभु से अलग हो गया, लेकिन प्रभु के साथ चलने वाला। वो 18वीं आयत में लिखा है, विश्वास से पहले गर्व, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। क्या होता है?
अगर हम विनाश होंगे तो घमंड आ जाएगा हम अंदर, और जब घमंड आ जाएगा तो हम ठोकर खाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे जीवन में घमंड पाया जाए। परमेश्वर यह आप फिर से पढ़ें, विनाश से पहले गर्व और ठाकुर खाने से पहले घमंड आता है। अगर हम गिरेंगे तो घमंड के कारण गिरेंगे। अगर हम अशाया की पुस्तक उसका 14वां अध्याय पढ़ें, उसके बाद लूसीफर क्यों गिरा दिया गया, उसके जीवन में घमंड आ गया और उस कहता था कि मैं अपना सिंहासन और ऊंचा करूँगा ताकि मैं प्रभु के समान हो जाऊँ, प्रभु लोग मेरी वर्शिप करें। और शैतान को इसलिए धरती पर गिराया गया और वो आज लोगों को घमंड के वजह से लोगों को बर्बाद कर रहा है। आइए हम किसी हम नाश ना हो, हम बचाए जाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 1-2 आयत को पढ़ के हम ख़त्म करेंगे। भजन संहिता हम 75 और उसकी 4 आयत, भजन संहिता 75 और उसकी 4 आयत को पढ़ेंगे। मेरे प्यारे, भजन संहिता 75 और उसकी 4 आयत को देखेंगे, जो कि प्रभु का दास हमें बताता है। 75 की 4 आयत में, मैंने घमंडियों से कहा घमंड मत करो और दुष्टों से कि सींग ऊंचा मत। मैंने कहा, आज हमारे अंदर ये मत हो जो घमंडी उससे कह सके। प्रभु कहता है, और प्रभु कहता है अगर तू नहीं चिताएगा तो मैं इसका खून का लेखा तुझसे लूँगा। अगर हम घमंड करें, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, घमंड हमें बर्बादी को ले जा रहा है। फिरौन राजा जो मिस्र देश में था, मूसा उसके पास बार बार जाता था, लेकिन वो घमंडी था, खुद तो मरा, उसने मिस्रियों को भी मार दिया। और प्रभु का दास कहता है, मूसा कहता है, आज के बाद तू मेरा मुंह नहीं देख पाएगा। सारे के सारे वो समुद्र में बह गए, सब के सब नाश हो गए। काश प्रभु करे कि हम घमंड अगर करें तो परमेश्वर पर करें, क्योंकि उसने हमें खरीदा अपने खून से, हमें बचाया है। और ये इस बात का घमंड करें कि प्रभु हमारे साथ रहता है, सेनाओं को यहोवा हमारे साथ रहता है, हमें लेकर चलता है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हमने तेरे वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोया, से शीश बढ़ाइए, हम सबकी मार्गदर्शन कर, हमारी अगुवाई कर, नाम आशीष दे, हर एक के साथ रहे। और इसको वचन को हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने लोगों को भेजें, ताकि लोग इस वचन को सुन के घमंड से बचाए जा सके। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।